तो आइए ऑनलाइन संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं महाकवि भर्तृहरि के द्वारा रचित नीति शतक काव्य की परोपकार पद्धति का। तो देखिए, पहले हमने कई सारी पद्धतियाँ पढ़ ली हैं। अब परोपकार पद्धति के अंतर्गत हम देखते हैं कि महाकवि भर्तृहरि ने इस पद्धति के 10 श्लोकों के अंतर्गत केवल और केवल परोपकार से संबंधित जो भावनाएं लोगों के अंतर्गत होती है, यानी अच्छे मित्रों के लक्षण और परोपकार का स्वभाव जिन लोगों का होता है, अर्थात पिछली पद्धति में हमने जैसे सज्जन पद्धति में अंतर्गत पढ़ा कि उसमें सज्जन लोगों के गुणों का वर्णन किया गया था, उनका किस प्रकार का स्वभाव होता है। तो उनके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो भी परोपकार से संबंधित किए जाते हैं। तो इस पद्धति के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने इसी प्रकार से जो व्यक्तियों का स्वभाव किस प्रकार का होता है, यानी वो हमेशा दूसरों के मतलब हमेशा कार्यों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं, दूसरों का भला करते हैं, यहाँ तक कि अपने स्वार्थ को भी छोड़ देते हैं। तो प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने व्यक्ति की 4 श्रेणियों का भी वर्णन किया है और अच्छे मित्र का भी लक्षण वर्णन किया है और किस किस प्रकार से उन्होंने परोपकार की जो भावना को यहाँ पर द्रष्टव्य किया है, दिखाया है इन श्लोकों के अंतर्गत। तो आइए वर्णन करते हैं। तो देखिए श्लोक, भवन्ति नम्रास्तरवे फलोद्गमयी नवाम्बुवि दूरे विलम्बिनो घना अनुद्यता शतपुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, जो विशेष गुणों से युक्त होते हैं, उनके स्वभाव का वर्णन किस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने किया है कि भाई जो महान लोगों का जो स्वभाव किस प्रकार का होता है कि भाई उनके पास किसी भी प्रकार की संपत्ति, ऐश्वर्य, धन संपत्ति आ जाती है और वो धनवान बन जाते हैं, परंतु वो किसी प्रकार से घमंड नहीं करते हैं। वो हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार ही उचित कार्य करते हैं, विनम्र रहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया ऊपर कि भवन्ति नम्रा तरवे फलोद्गमयी, यानी जिस प्रकार से एक पेड़ के अंतर्गत, एक वृक्ष के अंतर्गत फल आते हैं और फल आने पर वो नीचे झुक जाता है, तो यहाँ पर उसकी एक विनम्रता का ये परिचायक है। पौधा जो भी पेड़ होता है कि भाई वो कभी भी ऊंचा नहीं होता, यानी फल आ जाने पर उसमें वजन पड़ता है और वो नीचे होता है, तो इस प्रकार से वो एक विनम्रता का सूचक है। बादल है, जिस प्रकार से आकाश के अंतर्गत उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, परंतु जो जल वाले जो बादल होते हैं, जो पृथ्वी पर पानी बरसाते हैं, तो वो भी अपने वजन के कारण पृथ्वी के अति निकट आ जाते हैं, तो ये भी उनकी एक विनम्रता का परिचायक है। तो इस प्रकार के उदाहरण देते हुए महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक के अंतर्गत यही बताया है कि भाई जिस प्रकार से बादल बिना मांगे जल प्रदान करता है और पेड़ में अर्थात जो पौधे में अर्थात वृक्ष में फल आ जाने पर वो विनम्र हो जाते हैं, नीचे झुक जाते हैं, और जो सत्पुरुष लोग होते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, जो इस प्रकार के परोपकार का कार्य करते हैं, उनके पास यदि किसी प्रकार की समृद्धि इकट्ठी हो जाए, उनके पास पैसा आ जाए, परंतु वो भी कभी घमंड नहीं करते हैं। इस प्रकार से परोपकारी को जो स्वभाव होता है वो तो इसी प्रकार का होता है। तो आइए देखिए श्लोक को, भवन्ति नम्रा तरवे फलोद्गमयी। तरव मान होता है वृक्ष यानी पौधे, फलोद्गमयी का मतलब होता है फल आ जाने पर, नम्रा का मतलब नम्र यानी विनम्र, भवन्ति माने हो जाते हैं, यानी फल आ जाने पर वृक्ष नीचे झुक जाते हैं अर्थात विनम्र हो जाते हैं। नव अम्बुवि दूर विलंबनो घना, घना का मतलब होता है बादल, नव अम्बुवि का मतलब होता है नवीन जल से भरे होने पर, दूर विलंबनों का मतलब होता है पृथ्वी के निकट आ जाते हैं। यानी जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भाई बादल के अंतर्गत पानी भरा होता है और वो हमेशा पृथ्वी के सन्निकट हो जाते हैं और जल बरसाते हैं, तो इस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने बताया है कि जो वृक्ष होते हैं फल आ जाने पर विनम्र हो जाते हैं अर्थात नीचे झुक जाते हैं। नव अम्बुवि दूर विलंबनो घना, और बादल भी नवीन जल से भरे होने के कारण पृथ्वी के निकट हो जाते हैं। अनुद्यता सत्पुरुषा समृद्धि भी, और जो सत्पुरुष व्यक्ति होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, समृद्धि भी का मतलब होता है धन संपत्ति से युक्त हो जाने पर भी अनुद्यता, गर्व नहीं करते हैं, घमंड नहीं करते हैं। स्वभाव एवं परोपकारी नाम,
इसलिए परोपकारियों का स्वभाव एवैस माने इसी प्रकार का होता है। आपके समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छा श्लोक है, महाकवि भर्तृहरि ने इसके अंतर्गत कितना अच्छा वर्णन जो परोपकार का किया है कि भाई जो वृक्ष होते हैं उनमें यदि फल आ जाते हैं तो वो विनम्र हो जाते हैं, और जो बादल होते हैं नए जल से भर होने के कारण पृथ्वी के निकट हो जाते हैं, और सत्पुरुष लोगों के पास कितनी ही प्रकार की यानी क्यों ना अकूत संपत्ति आ जाए परंतु वो कभी गर्व नहीं करते हैं, क्योंकि परोपकारियों का जो स्वभाव तो वो तो इसी प्रकार का होता है। इस प्रकार से ये सुंदर वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक के अंतर्गत किया है। इसके अंतर्गत वंशस्थ छंद भी है। तो अगला श्लोक देखेंगे हम। श्रोत्रं श्रुतेनैवने कुंडलेन दानेन पानेन तु कंकनेन विभाति काय करुणापराणां परोपकारेण तु चंदनेन। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत भी महाकवि भर्तृहरि ने कितना अच्छा और सुंदर चित्रात्मक वर्णन किया है कि भाई जिस प्रकार से जो लोग होते हैं अपने जो परोपकारी शरीर को अर्थात किस प्रकार से वो सुशोभित करते हैं, किस प्रकार की उनके अंतर्गत भावनाएं होती हैं, तो उनके कुछ कार्य होते हैं, तो किस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए कि भाई करुणा परानाम, करुणा अपरानाम, अपरानाम माने दूसरे व्यक्तियों पर, करुणा माने दया करने वाले, यानी जो दूसरों पर दया करते हैं अर्थात दूसरों पर दया करने वाले व्यक्तियों के श्रोत्रम माने कान, श्रोत्रम माने कानों की शोभा, श्रुतेन माने अच्छे शास्त्र ज्ञान से ही होती है, न कुंडलेन ना कि कुंडल पहनने से। यहाँ पर व्यक्ति के हाथ, कान और उसके शरीर की शोभा का वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने किया है कि भाई इस प्रकार से यदि व्यक्ति दान करता है या दूसरों पर दया करता है या फिर वो अच्छे शास्त्र ज्ञान सुनता है तो उसके शरीर की सुंदरता बढ़ जाती है। परंतु जो भौतिक अलंकरण होते हैं, भौतिक स्वार्थ के जो विषय होते हैं, उनसे उसकी शरीर की शोभा कभी भी नहीं बढ़ती है। तो देखिए श्रोत्रम श्रुतेनैव न कुंडलन, कान की शोभा अच्छे शास्त्र ज्ञान से होती है, न कुंडलेन ना कि कुंडल पहनने से, यानी कानों में हम यदि किसी प्रकार के अलंकरण या आभूषण कुंडल पहन लेते हैं तो उससे हमें कानों की शोभा नहीं मान सकते, क्योंकि कानों की शोभा कब होती है, जब हमारे द्वारा कोई कल्याणकारी वचन सुना जाएगा, अर्थात हम उस शास्त्र ज्ञान को शिरोधार्य करेंगे, उसको ठीक तरह से सुनेंगे तो हमारे कानों की शोभा और अत्यधिक बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक के अंतर्गत ये बताया है कि भाई जो इस प्रकार से दूसरों पर दया करते हैं ऐसे लोगों की जो कानों की शोभा होती है वो हमेशा शास्त्र ज्ञान के सुनने से होती है, कुंडल पहनने से नहीं। दानेन पानी, दानेन माने दान करने से, पानी माने हाथ की शोभा होती है, और हाथ की जो शोभा होती है वो किससे होती है, दान करने से होती है, न कंकनेन ना कि कंगन पहनने से। यानी व्यक्ति ये समझता है या इस प्रकार के भौतिक जो साधन होते हैं जो स्वार्थ के वशीभूत होकर के व्यक्ति भी अपने हाथों में कई प्रकार के आभूषण धारण कर लेता है, यानी वो कंगन धारण करता है, अनेक प्रकार की और वस्तुएं धारण की जाती है हाथ के अंतर्गत, परंतु इस प्रकार के साधनों से उसके जो हाथ की शोभा नहीं बढ़ती है, क्योंकि हाथ की जो वास्तविक शोभा है वो तो कब होगी, वो तो हमारे हाथों से दान करने से ही होगी। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक के अंतर्गत बताया है कि भाई व्यक्ति यदि अपने हाथों से दान देता है, दान का मतलब ये नहीं कि वो उसको देना ही चाहिए, परंतु ये कि यथाशक्ति दान समय के अनुसार उसको देना चाहिए। तो यथाशक्ति जब व्यक्ति अपना दान देता है, चाहे दान किसी भी प्रकार का हो, तो उसके हाथों की सुंदरता और बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि भाई जो इस प्रकार के लोग होते हैं, जो दयालु लोग होते हैं, उनके कानों की शोभा अच्छे शास्त्र ज्ञान के सुनने से होती है, कुंडल पहनने से नहीं। हाथों की शोभा दान करने से होती है, ना कि कंगन पहनने से। विभाति काय परोपकारी नेतु चंदतेन, और उनका जो काय माने शरीर, विभाति माने सुशोभित होता है, परोपकारी माने परोपकार करने से, यानी उनका जो शरीर है दूसरों पर परोपकार करने से ही हमेशा शोभा को प्राप्त होता है, नेतु चंदनेन ना कि चंदन लगाने से। भाई देखते हैं आजकल हम ये भौतिक सांसारिक जो वस्तु होती है जो व्यक्ति को आकर्षित करती है और अनेक परिधान व्यक्ति धारण करके स्वयं को सुंदर दिखाना चाहता है,
जैसे शरीर पर, माथे पर लोग चंदन लगा लेते हैं, शरीर पर अंगलेप कर लेते हैं, सारी सब चीज़ों को मतलब ऐसे लगते हैं कि भाई हम अत्यधिक सुंदर लग रहे हैं। परंतु महाकवि भर्तृहरि का ये कहना है कि भाई इस भौतिक संसार के अंतर्गत यदि व्यक्ति इस प्रकार की प्रवृत्ति से है तो वो केवल और केवल भौतिक सुख साधनों से आकर्षित रहते हैं, उनमें जकड़े जाते हैं। परंतु जो सत्यता है, जो उन्होंने अपने जीवन के अंतर्गत ये अनुभव किया, तो उन्होंने अपने नीति शतक काव्य के अंतर्गत यहाँ पर उनको अपने जो उन वचनों को यहाँ पर प्रकट किया और कहा कि भाई संसार की जो सत्यता ये है, ये नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि भाई इस प्रकार से जो दयालु व्यक्ति होते हैं वो केवल अच्छी शास्त्र ज्ञान सुनने से अपने कानों की शोभा को बढ़ाते हैं और कुंडल पहनने से नहीं, और उनका जो हाथ है केवल दान करने से ही सुशोभित होता है, न तो कंकनेन, कंगन पहनने से नहीं, विभाति का है परोपकारी, और उनका जो शरीर होता है वो केवल परोपकार करने से सुशोभित होता है, चंदन लगाने से नहीं। तो ये आपके श्लोकार्थ समझ में आ गया होगा। अच्छा सुंदर वर्णन महाकवि भर्तृहरि ने किया है कि कानों की शोभा कुंडल पहनने से, कानों की शोभा अच्छे शास्त्र ज्ञान सुनने से होती है, ना कि कुंडल पहनने से। हाथों की शोभा दान करने से होती है, ना कि कंगन पहनने से। विभाति काय परोपकारी, और उनका जो शरीर है अर्थात जो दयालु लोगों का जो शरीर है, जो दूसरों पर दया करते हैं, उनका जो शरीर केवल परोपकार से ही सुशोभित होता है, ना कि चंदन लगाने से। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने सुंदर वर्णन परोपकार के बारे में यहाँ पर किया है। अगला श्लोक देखिए, पद्माकरम दिनकरो भिक्षम करोति, चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, नाभ्यर्थितो जलधरो जलम ददाति, संत स्वयं परहिते विहिताभियोगा। तो देखिए इस श्लोक के अंतर्गत भी कितना सुंदर महाकवि भर्तृहरि ने वर्णन किया है परोपकार के बारे में कि भाई इस प्रकार के जो संत व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, जो हमेशा दूसरों के हित का कार्य करते हैं, भलाई का काम करते हैं, तो वो हमेशा इस प्रकार के कार्य में लगे ही रहते हैं। और उन्होंने यहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और एक बादल का उदाहरण देते हुए यहाँ पर भर्तृहरि ने बताया है कि भाई किस प्रकार से कि पद्माकर मान होता है जो कमल बन होता है, उसको दिनकर माने सूर्य, विक्षम माने विकसित करता है, यानी प्रफुल्लित करोति माने करता है। यानी महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि भाई जो सूर्य होता है कमल वन को प्रफुल्लित करता है, यानी उसके पुष्पों को विकसित करता है। चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, चंद्रो माने जो चंद्रमा होता है, विकासयति माने विकसित करता है, कैरव चक्रवालम माने कुमुद के पुष्पों को, यानी सूर्य कमल वन को विकसित करता है और चंद्रमा कुमुद पुष्पों को विकसित करता है। नाभ्यर्थितो जलधरो जलम ददाति, और जल धरोपी का मतलब जो बादल होता है, जल को धारण करने वाला होता है, वो न अभ्यर्थितो याचना नहीं करने पर भी जलम ददाति माने जल प्रदान करता है। संत स्वयं परहिते विहिताभियोगा, इस प्रकार से जो संत व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो स्वयं में ही परहिते विहिताभियोगा, दूसरों के हित में लगे रहते हैं। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक के अंतर्गत बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने जो सज्जन व्यक्तियों का स्वभाव है, जो दूसरों का भला करते हैं, उनका उदाहरण किस प्रकार से दिया है कि भाई जिस प्रकार से सूर्य होता है, यानी दिनकर हमेशा क्या करता है, वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता, वो केवल दूसरों के लिए कार्य भी करता है। यानी जो सूर्य होता है वो कमल वन को विकसित करता है, प्रफुल्लित कर देता है। चंद्रमा होता है वो कुमुद पुष्पों को विकसित करता है, और जो बादल होता है वो बिना याचना के ही जल प्रदान करता है। संत स्वयं परहिते विहिताभियोगा, इस प्रकार से जो संत व्यक्ति होते हैं स्वयं यानी खुद इस प्रकार के परोपकार के कार्य में लगे रहते हैं। ठीक है, यह आपके समझ में आ गया होगा। अगला श्लोक देखेंगे, एते सत्पुरुषा परार्ध घटका स्वार्थान परित्यज्य ये सामान्यस्तु परार्थम उद्वमूत स्वार्थ विरोधेन ये ते अमी मानुष राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानीमहे। तो देखिए ये श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने व्यक्ति की अर्थात मनुष्य की 4 प्रकार की जो कोटियां हैं वो बताई हैं। वही किस प्रकार से होता है कि भाई एक व्यक्ति होते हैं जो केवल सामान्य होते हैं,
एक व्यक्ति होते हैं उससे भी श्रेष्ठ होते हैं, एक मध्यम, यानी 3 प्रकार की। तो वो हमने पहले भी महाकवि भरत ने इसके बारे में बताया कि भाई व्यक्तियों की एक तो कौन सी होती है, अधम, और एक मध्यम, और एक उत्तम, और एक यहाँ पर कोटि बताई उन्होंने जो सबसे निकृष्टतम है, जिनको महाकवि भर्तृहरि भी नहीं जानते, इस प्रकार से वो कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार से व्यक्ति के जो स्वाभाविक वर्णन करते हुए महाकवि इस श्लोक के अंदर क्या कहते हैं, देखिए, एते सत्पुरुषा, यानी एते माने ये लोग, सत्पुरुषा माने सत्पुरुष लोग होते हैं। कौन से? ये परित्यज्य स्वार्थाय, ये माने जो लोग, स्वार्थान माने अपने स्वार्थ को, परित्यज्य माने त्याग करके यानी छोड़ करके, परार्थ घटका, दूसरों के, परार्थ घटका का मतलब दूसरों के कार्य में लगे रहते हैं, अर्थात दूसरों के कार्य को पूर्ण करते हैं। तो जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को त्याग करके, अर्थात जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़ करके दूसरों के कार्यों को पूर्ण करते हैं, एते सत्पुरुषा, ऐसे लोग सत्पुरुष कहलाते हैं। भाई कौन से हुए? सत्पुरुष लोग, यानी उत्तम कोटि के लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ को छोड़ करके दूसरों का भला करते हैं। ठीक है, अगला ये, यानी जो व्यक्ति स्वार्थ अविरोधेन, यानी अपने स्वार्थ को बिना नुकसान पहुंचाए हुए, कहने का मतलब ऊपर की लाइन में तो उत्तम व्यक्तियों की क्या विशेषता थी कि भाई जो अपने स्वार्थ को छोड़ देते हैं, यानी अपने काम को छोड़ देते हैं, परंतु वो दूसरों के कार्य को सिद्ध करते हैं। परंतु दूसरे में क्या बताया सामान्य व्यक्तियों की तुलना, कि वे जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को भी सिद्ध करते हैं और दूसरों के कार्य को भी पूर्ण करते हैं, तो सामान्य तो ऐसे व्यक्ति सामान्य प्रकार के होते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, जो व्यक्ति स्वार्थ विरोधेन, अपने स्वार्थ को नष्ट किए बिना ही, परार्थमुद्भूत, यानी दूसरों के कार्यों को पूर्ण करने में लगे रहते हैं या दूसरों को भला करते हैं, सामान्यस्तु, वे लोग सामान्य कहलाते हैं। यानी एक तो कौन सी कोटि हो गई अपन की? उत्तम कोटि हो गई, यानी जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़ करके दूसरों के कार्यों में लगे रहते हैं वो उत्तम कोटि के, अतः वे सत्पुरुष कहलाते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को नष्ट किए हुए बिना हो भी दूसरों के कार्यों को करते हैं वो सामान्य व्यक्ति होते हैं। और फिर तीसरा, ते अमी मानुष राक्षसा, वे मनुष्य राक्षस कहलाते हैं, अर्थात अधम कोटि के कहलाते हैं। कौन से? परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, ये माने जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए परहितम निघ्नन्ति, दूसरों के हित को नष्ट करते हैं। यानी तीसरी लाइन के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने क्या बताया है कि भाई जो व्यक्ति अपने स्वार्थ की खातिर परहितम निघ्नन्ति, दूसरों के जो हित होता है उसको नष्ट कर देते हैं, अर्थात दूसरे व्यक्तियों को वो हानि पहुंचाते हैं, ते अमी मानुष राक्षसा, वे मनुष्य राक्षस होते हैं, अर्थात अधम कोटि के मनुष्य कहलाते हैं। परंतु इससे भी चौथी लाइन के अंतर्गत उन्होंने मनुष्य की चौथी प्रकार की जो यहाँ पर कोटि बताई है, चौथे प्रकार का जो स्वभाव बताया वो कौन से होते हैं कि ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी में, यानी जो व्यक्ति निघ्नन्ति माने नष्ट कर देते हैं, निरर्थकम परहितम यानी बिना कारण के ही। भाई तीसरी लाइन के अंतर्गत तो क्या बताया महाकवि भर्तृहरि ने कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ की खातिर, यानी उनका एक वहाँ पर एक कारण था कि अपने वो कारण को सिद्ध करने के लिए दूसरे को नष्ट करते हैं, अर्थात दूसरों के हित को वो नष्ट करते हैं, तो वो तो कौन से हुए? राक्षस। परंतु जो व्यक्ति निरर्थकम परहितम, यानी बिना कारण के ही, परहितम निघ्नन्ति, यानी दूसरों के हित को नष्ट करते हैं, दूसरे व्यक्तियों को कष्ट पहुंचाते हैं, ते के, ते माने वे, के माने कौन है, न जानी मैं, यह मैं नहीं जानता हूँ। यानी महाकवि भर्तृहरि क्या कह रहे हैं कि भाई ऐसे व्यक्ति जो बिना कारण के ही दूसरों के हित को नष्ट करते हैं, बिना कारण के ही दूसरे लोगों को हमेशा हानि पहुंचाते हैं, वो व्यक्ति कौन है ये तो मैं भी नहीं जानता। तो इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक के अंतर्गत बहुत ही अच्छा सुंदर वर्णन मनुष्य की किस किस प्रकार की अवस्था और किस प्रकार का स्वभाव होता है, किस प्रकार से परोपकार करने वाले लोग उत्तम कोटि के होते हैं और अपने कार्य को भी सिद्ध करते हुए जो दूसरों के कार्य को मतलब भला करते हैं, उनको पूर्ण करते हैं, तो वो सामान्य कहलाते हैं, और जो स्वार्थ की खातिर दूसरों के कार्य को नष्ट करते हैं वो राक्षस कहलाते हैं। परंतु जो बिना कारण के दूसरों के हित को नष्ट करते हैं, दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, ऐसे लोग कौन है, इनको तो मैं भी नहीं जानता हूँ। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक के अंतर्गत वर्णन किया है। एक बार और देख लीजिए कि एते सत्पुरुषा परार्ध घटका स्वार्थान परित्यज्य, ये माने जो व्यक्ति स्वार्थान माने अपने स्वार्थ को, परित्यज्य माने
छोड़कर यानी त्याग करके परार्थ घटका माने दूसरों के कार्यों को पूर्ण करते हैं या दूसरों की भलाई करते हैं, ये ते सत्पुरुषा, वो व्यक्ति सत्पुरुष कहलाते हैं। और ये स्वार्थ विरोधन, जो अपने स्वार्थ को नष्ट किए बिना ही परार्थम उद्यमभूत, जो दूसरों के कार्यों में लगते हैं अर्थात उनको भलाई करते हैं, सामान्य तो वे व्यक्ति सामान्य कहलाते हैं। और ये स्वार्था निगनंती पर हितम, जो स्वार्थ की खातिर दूसरे व्यक्ति के हित को नष्ट करते हैं, ऐसे व्यक्ति राक्षस कहलाते हैं। परंतु जो व्यक्ति बिना कारण के दूसरों के हित को नष्ट करते हैं, कष्ट उनको पहुंचाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कौन है, मैं इनको नहीं जानता हूँ। इस प्रकार से महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक के अंतर्गत मनुष्य की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। उत्तम और बीच के मध्यम जिसको सामान्य, और एक अधम यानी जो नीच प्रकृति के होते हैं, और एक निकृष्टतम जिसको महाकवि भर्तृहरि भी नहीं जानते हैं। ठीक है, अगला श्लोक देखिए। पापात् निवारयति योजयते हिताय, गुह्यं निगूयति गुणान् प्रकटीकरोति, आपद्गतं च न जहाति ददाति काले, शन्मित्रं लक्षणम इदं प्रवदन्ति सन्तः। तो देखिए, इस श्लोक के अंतर्गत महाकवि भर्तृहरि ने एक अच्छे मित्र के लक्षण का बहुत ही सुंदर और रोचक वर्णन किया है कि भाई एक अच्छा जो मित्र होता है वो किस प्रकार से होता है कि वो हमेशा अपने मित्र का, चाहे किसी भी प्रकार की विपत्ति में वो फंसा हो, चाहे किसी प्रकार का संकट उस पर आया हो, चाहे वह धन की कमी का हो, चाहे किस प्रकार के दुर्गुणों का हो, परंतु वह उसको हमेशा सहायता करता है, उसको बचाता है। जिस प्रकार से यानी एक अच्छा मित्र पाप करने से रोकता है, हितकारी योजनाएं बताता है, उसको अच्छे काम बताता है, और जो उसके छिपाने योग्य जो गुण होते हैं उनको छिपा लेता है, या और जो अच्छे जो गुण होते हैं उनको वह प्रकट भी करता है। कभी संकट में नहीं छोड़ता है, समय आने पर पैसा भी देता है, यानी उसको धन भी देता है। इसलिए संत लोगों ने अच्छे मित्र के यही लक्षण बताए हैं। तो देखिए किस प्रकार से इसका अर्थ है एक बार। पापात निवार्यति, यानी जो एक अच्छा मित्र होता है, पापात निवार्यति माने पाप से, निवार्यति माने रोकता है, यानी पाप करने से रोकता है। योजयते हिताय, हितकारी योजनाएं बताता है, अर्थात कल्याणकारी कार्य में लगाता है। गुह्यम निगूयति, यानी जो दोष होते हैं, गुह्यम यानी छिपाने योग्य जो बातें होती हैं, यानी दोषों को वह छिपाता है। गुणान प्रकटीकरोति, और गुणों को प्रकट करता है। आपदगतम च न जहाति, और आपदगतम माने विपत्ति के आ जाने पर, न माने नहीं, चाहती माने छोड़ता है, यानी संकट के आ जाने पर नहीं छोड़ता है। और ददाति काले, समय आने पर उसको धन भी देता है, यानी जब इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भाई उस मित्र को धन की आवश्यकता है तो वह उसकी सहायता भी करता है। सन मित्रम लक्षणम इदम प्रवदन्ति संत, यानी संत जो व्यक्ति होते हैं, सज्जन जो व्यक्ति होते हैं, महान जो पुरुष होते हैं, वो अच्छे सन मित्र माने अच्छे मित्र के, इदम लक्षणम यही लक्षण प्रवदन्ति माने बताते हैं। आगे होगा आपके समझ में। यानी अच्छा मित्र पाप करने से रोकता है, कल्याणकारी कार्यों में लगाता है, दोषों को छिपाता है, गुणों को प्रकट करता है, विपत्ति आ जाने पर नहीं छोड़ता, समय आने पर धन भी देता है। इस प्रकार संत लोग अच्छे मित्र के यही लक्षण बताते हैं। अर्थात इस प्रकार का जो मित्र होता है वही एक सद मित्र अर्थात सन मित्र होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके 5 श्लोक हो गए परोपकार पद्धति के। अगले भाग में हम अगले जो 5 श्लोक है उनका अध्ययन करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक और शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि भाई किस प्रकार का आपका इस प्रकार से आपको वीडियो अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू।